हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कवर कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है। जैसे आपका टॉपिक है चौथा, आज का वीडियो हमारा है जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर से जितने ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। कुछ आपके बुक में से एंड कुछ जो हमने बनाया हुआ है या फिर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको कवर कराएंगे। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर से अगर क्वेश्चन उठाता है ऑप्शनल में तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर के। तो वो आपका क्या होता है, परसेप्शन। जो आपका परसेप्शन होता है इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब ये आपके पहले से दिमाग में होता है परसेप्शन कि हमें क्या खरीदना है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। बाकी जो आपके सोशल क्लास होते हैं एंड जो आपके ऑक्यूपेशन होते हैं और आपके जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं, इनके हिसाब से ये तो आपके फिजिकल फैक्टर्स हो गए या आपके सोशल फैक्टर्स हो गए। लेकिन जो आपका परसेप्शन होता है कि हमें यही खरीदना है, तो ये एक कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि कंज्यूमर बिहेवियर इज, जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये नेचर में कैसा होता है। क्या ये माइक्रो इन नेचर होता है, मैक्रो इन नेचर होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर आपका होता है ये माइक्रो होता है नेचर में, माइक्रो इन नेचर। एंड माइक्रो इन नेचर में आपका कंजम्पशन आ जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड होती हैं। तो करेक्ट आंसर दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये माइक्रो होता है इन नेचर में। हमने बहुत सारे ऑप्शंस आपके कवर कर लिए हुए हैं माइक्रो एंड मैक्रो नेचर से। तो अगर ये भी कहीं भी आपको आता है माइक्रो एंड मैक्रो में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पिछली वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कंजम्पशन बिहेवियर इज, जो आपका कंजम्पशन बिहेवियर है ये नेचर में कैसा है। तो ये आपका मैक्रो है नेचर में। एंड जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये माइक्रो है नेचर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो आपका परसेप्शन है इज अ पार्ट ऑफ, जो परसेप्शन है ये कैसा पार्ट है। ये क्या पर्सनल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या फिर कल्चरल फैक्टर है, या फिर सोशल फैक्टर है आपका। तो जो कंजम्पशन होता है ये हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, ये कैसा जो है फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस देन टू बी एबल टू डिसाइड। ये जो क्वेट है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो क्वेट है ये नेपोलियन के द्वारा लिखा गया है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपोलियन ने कहा था नथिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर मोर प्रीशियस देन टू बी एबल टू डिसाइड। तो ये जो क्वेट है ये किसके द्वारा कहा गया है, नेपोलियन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इमोशनल मोटिव्स आर, जो इमोशनल आपके होते हैं, इमोशनल मोटिव्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। या क्या एक्सटर्नल मोटिव्स होते हैं, इंटरनल मोटिव्स होते हैं, या फिर आपके जो है बोथ होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इमोशन होते हैं या फिर फीलिंग्स हो गई, ये आदमी के शरीर के अंदर से आती है, ये इंटरनल मोटिव्स होते हैं। एक्सटर्नल मोटिव तो आपके जो सोशल क्लासेस या फिर लोगों के बात व्यवहार या फिर उनके हिसाब से आप चलते हैं, तो वो जो होता है वो आपका एक्सटर्नल मोटिव हो गया। लेकिन जो इमोशनल होता है, इमोशनल मोटिव्स होते हैं ये इंटरनल मोटिव्स होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। इनमें से कौन सा है जो कि साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का जो स्टैंडर्ड है ये साइकोलॉजिकल आपका डिटर्मिनेंट नहीं है। आपके पास जितना अगर पैसा होगा उस हिसाब से आप रहेंगे, आपके औकात के हिसाब से आप रहते हैं, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं जिस तरीके से आप जी रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है आपका, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है। बाकी जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन ऑफ द फैमिली हु सेंसेस द नीड फॉर परचेज इज नोन एज। अगर कोई व्यक्ति है जो नीड आ रहा है किसी फैमिली में, उसको परचेज करने के लिए जाता है, मतलब उसको पूरा करवाता है, तो वो जाना जाता है किस रूप में आता है, डिसाइडर या इनिटेटर उसे कहते हैं, यूजर कहते हैं, इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसे इनिटेटर कहते हैं। पर्सन ऑफ द फैमिली हु सेंसेस फॉर द नीड ऑफ द परचेज, जो नीड रहता है उसको परचेज करता है, उसे इनिटिएटर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन मॉडर्न मार्केटिंग, जो आपका मॉडर्न मार्केटिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास द कंज्यूमर मे बी कैटेगराइज्ड इनटू।
जो मॉडर्न कैटेगरी है सोशल क्लास जो आपके कंज्यूमर्स की, उन्हें कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, तो वो कितने क्लास होते हैं? 6 क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इन्हें जो है मॉडर्न मार्केटिंग को 6 क्लास में जो है बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर कवर्स द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये कवर करता है किसके स्टडी को, मतलब किस पर स्टडी करेगा तो वो जो है कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। फाइनल यूजर्स जो होते हैं इनके जो है बिहेवियर का अगर स्टडी कोई जो है मार्केटर कर लेता है तो वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर ले जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए पर्सन हु बाइज ए प्रोडक्ट। अगर कोई व्यक्ति है किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कहलाएगा आपका? बायर, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द मेजर सोशल क्लास एंड देयर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बाइंग बिहेवियर पैटर्न आर गिवन बाय। ये जो पैटर्न है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया है। फिलिप कोटलर ने जो है सोशल क्लास ऑफ जो है मार्केटिंग को भी दिया है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में कवर कर लिया हुआ था। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन थे। एंड आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कंज्यूमर बिहेवियर पे। जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द होल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन वाइल मेकिंग परचेज मे बी टर्म एट ए कंज्यूमर बिहेवियर। जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो गोटे के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो पहले क्वेश्चन थे ये आपके बुक में से थे एंड ये क्वेश्चन जो है बाहर से है, लेकिन जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है इस पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये अनसर्टेन भी होता है, डायनेमिक एक्टिविटी भी करता है, वाइड प्रोसेस भी होता है इसका, इसलिए सबके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज। जो इंडियन बायर है टेंडेंसी इनका क्या है? तो बार्गिंग करना भी इनका टेंडेंसी, मतलब जो है नेचर है इनका बार्गिंग करना भी है। टू फाइल कंप्लेन, अगर कोई सामान गलत आ रहा है तो इनका कंप्लेन भी करेंगे। एंड परचेज चीप, ये ज़्यादा चीप सामान को ही परचेज करने में जो है बिलीव रखते हैं, क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर एंड वो जो है सस्ते में टिकाऊ और अच्छा ढूंढते रहते हैं। ये इनका टेंडेंसी है, एक बिहेवियर स्टडी के द्वारा पता किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, मैस्लो जो आपके हेरचरे हैं ये ऑफ नीड्स ऑफ, ये जो नीड इन्होंने नीड्स दिया है ये कितने टाइप के नीड्स थे? तो ये 5 टाइप के नीड्स है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर इज, जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये क्या होता है? ये बेस्ड ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, इनका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेस होता है, मेंटल थिंकिंग कैसी है, पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा अकॉर्डिंग टू आर एस ब्रूसरिक solution of how many questions is required in the analysis of consumer behavior। इनके द्वारा कहा गया है कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर को आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो कितने टाइप के आप क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपको कंज्यूमर कैसा है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, उसको आप पता लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 क्वेश्चन आप पूछ लीजिए एंड उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए एंड अगर आप 5 क्वेश्चन पूछ ले आते हैं तो आप एनालिसिस कर ले जाएंगे कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर सोल्यूशन ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इनके द्वारा कितने आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कंज्यूमर के जो है बिहेवियर को आप जान सकते हैं, तो इनके द्वारा 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये किसके द्वारा था? फिलिप कोटलर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोनॉमिक फैक्टर टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से कौन सा है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है जज करने का? तो वो आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने क्वेश्चन आपको कवर करा लिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से कौन सा है जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करने का? तो वो आपका बेसिक नीड। हाँ, बेसिक नीड, अगर किसी भी चीज़
का अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखेंगे, आपके हिसाब से आप सोचेंगे कि कैसा क्या खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर लेना है। लेकिन अगर जो बेसिक नीड है, वो एक हर गरीब और हर एक अमीर को पूरा करना होगा। जैसे आपके खाने के लिए आपको 2 टाइम 3 टाइम का खाना चाहिए, कपड़े चाहिए एंड जो है रहने के लिए घर चाहिए एक छोटा-सा। तो ये सारी बेसिक नीड होती हैं, जो कि जो आपको पूछ रहा है, इनमें से साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कंज्यूमर की बिहेवियर को चाहिए ही, हाँ, मतलब चाहिए ही। तो बेसिक नीड को पूरा करने के लिए आप जो है चीज़ों को बनाएँगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को बेसिक नीड की ज़रूरत होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? तो साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, तीनों फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग मोटिव्स अफेक्टिंग द बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर को कौन अफेक्ट करते हैं? तो इनहेरेंस वर्सेस जो आपके लर्न मोटिव होते हैं ये भी इफेक्ट करते हैं। इमोशनल वर्सेस जो आपके रैशनल बाइंग मोटिव्स होते हैं ये भी इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर वेरिएबल्स जो हैं ये वर्सेस जो प्रोडक्ट वेरिएबल है, ये सारे, तो ये सारे जो मोटिव्स हैं अफेक्ट करते हैं बाइंग बिहेवियर को, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड हियर इज ए क्वेश्चन गाइस, अगर आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आता है एंड उसमें ऑल ऑफ द एबव रहता है तो 99% केसेस में जो है ऑल ऑफ द एबव जो ही करेक्ट रहेगा। तो ये आप ध्यान दें, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसके ओर भी जा सकते हैं, 99% सही होने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का लाइफ स्टाइल ऑफ ए कंज्यूमर डिसाइड हिज बाइंग बिहेवियर टू ए लार्ज एक्सटेंट, दिस स्टेटमेंट इज, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत? तो ये आपका बिल्कुल सही है। लाइफ स्टाइल ऑफ ए कंज्यूमर भी, जो लाइफ स्टाइल होता है कंज्यूमर का, वो डिसाइड करता है उसके कि बाइंग बिहेवियर पर टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा हद पर उसके बाइंग बिहेवियर पर ही उसका लाइफ स्टाइल जो है डिपेंड करता है। वो कैसी चीज़ों को खरीद रहा है तो वैसे ही जिएगा। अच्छा कपड़ा खरीद रहा है तो अच्छा कपड़ा पहनेगा, लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो जो है बाइंग बिहेवियर से ही पता चलता है कि वो कैसा रहेगा, वो कैसा है व्यक्ति। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर टुवार्ड ए प्रोडक्ट और सर्विस व्हाइल टेकिंग डिसीजन टू बाई और नॉट टू बाई इज नोन एज। ये जो होता है कि हाँ सामान खरीदना है, प्रोडक्ट को देखकर कि सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये जाना जाता है किस रूप में? ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर कहते हैं। आप जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी कवर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी है ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को, अगर आप समझ गए तो मार्केटिंग में बहुत सारे हद तक आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है इन बिजनेस फील्ड द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कंडक्टेड एट मैक्रो लेवल, दिस स्टेटमेंट इज, ये जो स्टेटमेंट है कि इन बिजनेस फील्ड, किसी बिजनेस फील्ड में स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अगर आपने किसी भी जो है बिजनेस में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर लिया तो वो आपके व्यापार को एक माइक्रो लेवल तक ले आ सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बिल्कुल आपका सही है, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हार्ट डोमिनेट्स ओवर हेड एंड माइंड। जो हार्ट होता है ये डोमिनेट करता है हेड एंड माइंड को। ये जो बाइंग मोटिव है ये कैसा है? ये इमोशनल है, मतलब कि आप कहीं ऐसी सारी चीज़ों खरीदते हैं जो कि आपके दिल से जुड़ा होता है, आप वहाँ सोचते नहीं है। जैसे आपके फेस्टिवल्स हो गए, आपके जो है किसी गरीब को आपको देना हो तो आप वहाँ दिमाग से नहीं सोचते हैं। फेस्टिवल पर आप सामान को आपको खरीदना होता है तो हाँ दिल से वहाँ आप खरीदते हैं, अपने दिमाग अपने विवेक का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो होते हैं ये इमोशनल मोटिव्स होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है द मेन मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आर। जो मेन मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का वो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, एंड हावर सेट मॉडल है, या फिर आपका जो है नाइकोसोलिया मॉडल है, सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बाइंग मोटिव इज ए अर्ग ऑफ कंज्यूमर विच फोर्सेस हिम टू। वो जो होता है आपका बाइंग मोटिव, ये कंज्यूमर को फोर्स करता है कि वो सामान को खरीदे, बाई ये प्रोडक्ट, इसलिए करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइंग मोटिव्स आर वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। वो जो होता है, जो बाइंग मोटिव्स होता है ये वेरी, बहुत नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ के प्राइम को दिखाने के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ को खरीद रहा है तो अगर इंसान किसी अच्छे चीज़ को खरीद रहा है तो उसके प्राइमनेस को दर्शाएगा ये, इसलिए करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेटिस्फाई
प्रिसाइज, ईगो, लव, ईटीसी आर साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका सही है। जो सेटिस्फाई करना, प्रिसाइज करना, ईगो, लव, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। दिस स्टेटमेंट इज, बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है ये चेंजेबल होता है, मतलब टाइम के साथ ये बदलता रहता है। कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ चाहिए। एक इंसान होता है, किसी के पास साइकिल है तो उसे बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है छोटा तो उससे बड़ा कार चाहिए। ये चेंजेबल होता है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये बदलता रहता है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कंज्यूमर का नीड है या फिर पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो उसको किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। जो अगर मिल गया तो फिर और चाहिए, नहीं मिला फिर भी चाहिए। ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु क्लासिफाइड द बाइंग मोटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल एंड रैशनल बाइंग मोटिव्स। तो ऐसा जो है किसने क्लासिफाइड किया है? एडविन बी फिलिपो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन मॉडर्न एज कंज्यूमर इज द मार्केट इज ऑफ द मार्केट। ये जो होता है ये मोनार्च होता है मार्केट का। कोई मॉडर्न एज में जो कंज्यूमर होता है ये मोनार्च होता है मार्केट का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायर बिहेवियर मॉडल। इनमें से कौन सा है जो बायर बिहेवियर मॉडल नहीं है? तो मोटिवेशनल मॉडल है, ये बायर बिहेवियर मॉडल नहीं है। बाकी ये सारे जो है इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल या फिर सोशोलॉजिकल मॉडल जो है ये सारे बायर बिहेवियर मॉडल है, लेकिन जो आपका मोटिवेशनल मॉडल है ये नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इमोशनल मोटिव्स आर, जो होते हैं ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा लिया है। जो इमोशनल मोटिव्स होते हैं ये इंटरनल मोटिव्स होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस वेयर बाई इंडिविजुअल्स डिसाइड वेयर वाट व्हेन वेदर वाट व्हेन वेयर हाउ एंड फ्रॉम टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। द डिफिनेशन इज गिवन बाई, ये जो डिफिनेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो जो आपके वेल्टर सी जी एंड जी डब्ल्यू पॉल हैं इनके द्वारा दिया गया है। ये जो डिफिनेशन है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर बाइंग आर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन जो कंज्यूमर है ये कैसा है? ये इनिंग टेंडेंसी है और आपका क्वालिटी वर्सेस प्राइस, ये दोनों को देखते हैं। ब्रांड एंड ट्रेडमार्क जो बिजनेस का है इन्हें भी देखते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कंज्यूमर के जब वो सामान खरीदता है तब। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए मोटिव बिकम ए बाइंग मोटिव व्हेन द इंडिविजुअल सीक्स सेटिस्फैक्शन थ्रू द परचेज ऑफ समथिंग। दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय, ये जो डिफिनेशन है ये डिफाइन किया गया है किसके द्वारा? W.J. स्टैंटन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इमोशनल बाइंग मोटिव इज, जो इमोशनल बाइंग मोटिव है ये कैसा है? ये फियर ऑफ सेटिस्फाई है, लव और अफेक्शन है या फिर आपकी वेनिटी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इमोशनल बाइंग मोटिव। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। कौन सा जो इफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को कि वो सामान खरीदे? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड आई गेस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से कौन सा है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करता है? तो फैमिली, कैसा उसका फैमिली रहन सहन है, लाइफ स्टाइल उसका कैसा है, एंड आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है, मतलब उसके ग्रुप में क्या लोग उससे सजेस्ट कर रहे हैं लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अफेक्ट करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो लगभग हमने आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर पे ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। अब आपका कंज्यूमर बिहेवियर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं बना सकता है जो मैंने पढ़ाया हुआ है इससे बाहर आए। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे एंड कहीं भी डाउट होता है, मैंने बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी कवर किए हुए हैं एंड थोड़ा थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हुआ क्योंकि जल्दी कवर कर रहे थे, तो वो सब निगलेक्ट करना। बाकी इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, अगर कहेंगे तो PDF बनाकर भी हम आपके नंबर पे या फिर जो है चैनल पर भेज देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इसके बाद आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 5th 6th ऐसे 19 जो है टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।